किसी गांव में सोनम नाम की गरीब अनाथ लड़की रहती थी। सोनम के माता पिता नहीं थे, इसीलिए वो लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी। सोनम गांव के पास वाले स्कूल में पढ़ती थी। वो पढ़ाई लिखाई करके बड़ी अफसर बनना चाहती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक भूकंप की वजह से स्कूल पूरी तरह टूट जाता है। स्कूल टूटने से सोनम के साथ साथ गांव की सभी लड़कियां बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर एक दिन वो सभी गांव के सरपंच से इस बात की अर्जी लगाती हैं कि वो फिर से स्कूल तैयार कर दे, लेकिन सरपंच उनकी बातों का कोई ध्यान नहीं देता। देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है। इतने दिन हो गए, अभी तक सरपंच ने स्कूल ठीक नहीं करवाया। लगता है अब आगे हम सबकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वो सरपंच बहुत ही स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उससे बात करके कोई फायदा नहीं। अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव में मोना नाम की एक औरत आती है। सुनो, मुझे पता चला है कि तुम्हारे गांव का स्कूल टूट गया है, जिस वजह से तुम सब पढ़ाई नहीं कर पा रही। मैं शहर में एक स्कूल बनवा रही हूँ। मैं तुम सबको अपने स्कूल में एडमिशन दे सकती हूँ। वहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तुम्हें रहने की भी सुविधा मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारा एडमिशन अपने स्कूल में करवा लीजिए। हम सब पढ़ाई लिखाई करके जिंदगी में बहुत कामयाब बनना चाहती हैं। लेकिन इसके लिए तुम सबको एडमिशन की फीस देनी होगी, क्योंकि मैं इतनी सारी सुविधा मुफ्त में नहीं दे सकती। तुम सबको 50-50 हजार रुपए देने होंगे। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। अच्छी सुविधा के लिए इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तभी तुम सब अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर पाओगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है क्या? वरना मैं पड़ोस के गांव में जाकर वहां के बच्चों का एडमिशन करवा लूंगी। नहीं, हमें आपकी सारी बातें मंजूर हैं। हमें कुछ महीनों का टाइम दे दीजिए, हम सब पैसे जमा करके आपको दे देंगे। ठीक है, मैं 3 महीने के बाद वापस आऊंगी। उसके बाद मोना वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे करने होंगे। फिर सोनम आस पड़ोस के गांव में जाकर कपड़े सिलने का ऑर्डर लेने लगती है। सोनम दिन रात कपड़े सिलकर मेहनत करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सोनम की सहेलियां भी पैसे इकट्ठे करने के लिए तरह तरह के काम करने लगती हैं। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। फिर मोना गांव में वापस आती है। देखो, 3 महीने पूरे हो चुके हैं। क्या तुम सबके पास एडमिशन के लायक पैसे इकट्ठे हो चुके हैं? हाँ, हम सब ने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है, तुम सब लाइन में खड़ी हो जाओ और एक एक करके मुझे पैसे देती जाओ। मैं तुम सबका नाम लिखते जाऊंगी। उसके बाद मोना बारी बारी सभी लड़कियों से पैसे ले लेती है। मैं 2 दिन के बाद स्कूल बस लेकर वापस आऊंगी। उसके बाद तुम सबको अपने स्कूल में ले जाऊंगी। लेकिन 2 दिन के बाद मोना वापस नहीं आती। इस बात से सभी लड़कियां परेशान हो जाती हैं। मोना टीचर तो कह रही थी कि वो 2 दिन बाद वापस आएगी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। हो सकता है उन्हें कोई जरूरी काम हो। हमें कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन मोना वापस नहीं आती। अरे ये क्या, अब तो 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन अभी तक के मोना टीचर नहीं आई। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें शहर जाकर उनसे मिलना होगा। उसके बाद सभी लड़कियां शहर जाकर मोना के बताए हुए पते पर पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां पर खाली मैदान के सिवा कुछ नहीं था। अरे ये क्या, मोना टीचर ने तो हमें यही का पता दिया था, लेकिन यहाँ तो कोई स्कूल नहीं है। फिर वो सभी लड़कियां वहां रहने वाले एक औरत से स्कूल के बारे में पूछने लगती हैं। तुम सब किस स्कूल की बात कर रही हो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। ये सुनकर सोनम और उसकी सहेलियां उदास हो जाती हैं। उसके बाद वो सभी अपने गांव की ओर लौटने लगती हैं,
लेकिन तभी अचानक एक रेस्टोरेंट में उन्हें मोना सरपंच के साथ चाय पीते हुए दिखाई देती है। सरपंच के साथ मोना को देखकर लड़कियां हैरान हो जाती हैं। उसके बाद में सभी चुपके से रेस्टोरेंट के पास पहुंचकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। और तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, तुमने बड़ी आसानी से उन सभी लड़कियों को बेवकूफ बना लिया। हाँ, उन सभी लड़कियों से हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं। वो सभी बेवकूफ लड़कियां गांव में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी कि तुम आओगी और उनका एडमिशन करवाओगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। दोनों की धोखेबाजी देखकर सभी लड़कियों को बहुत दुख होता है, लेकिन सरपंच के डर के कारण वो सभी लड़कियां कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप अपने गांव चली जाती है। उस दिन के बाद से बेचारी सोनम उदास रहने लगती है, यहाँ तक कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी। लेकिन फिर एक रात सोनम के दरवाजे पर एक जादूगरनी आती है। सुनो लड़की, अचानक मेरे उड़ने वाली जादुई साइकिल खराब हो गई है, इसलिए मैं अपनी दुनिया में नहीं जा सकती। एक रात तुम मुझे अपने घर पर ठहरने की जगह दे सकती हो। सुबह मेरी बहन मुझे लेने आ जाएगी, फिर मैं उसके साथ चली जाऊंगी। सोनम जादूगरनी को अपने घर में रहने की जगह दे देती है। फिर बातों ही बातों में जादूगरनी को सोनम की जिंदगी के बारे में सब पता चल जाता है। सोनम की हालत देखकर जादूगरनी को बहुत दुख होता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। फिर सुबह होने पर जादूगरनी की बहन वहां आ जाती है। उसके बाद वो अपनी बहन की जादुई छड़ी की शक्ति से सोनम को एक बर्फ से बना लहंगा और एक स्कूल का बैग प्रकट करके देती है। ये लहंगा बहुत ही खास है। ये बर्फ का लहंगा रोज तुम्हें ढेर सारी आइसक्रीम देगा, जिन्हें बेचकर तुम बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। और इस बर्फ के बैग को तुम्हें ले जाकर मैदान के ऊपर रख देना। इसके अंदर से ढेर सारी किताबें बाहर निकलेगी और साथ ही 4 टीचर भी बाहर निकलेंगे जो तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को पढ़ाया करेंगे। उसके बाद जादूगरनी अपनी बहन के साथ वहां से चली जाती है। अगले दिन सोनम अपनी सभी सहेलियों को इकट्ठा करती है और बर्फ के बैग को मैदान के ऊपर रख देती है। फिर उसके बाद बर्फ के बैग के अंदर से एक बर्फ से बना घर बाहर निकल आता है। इसके साथ ही ढेर सारी किताबें और 4 जादुई टीचर भी वहां प्रकट हो जाती हैं। उस दिन के बाद से सोनम अपनी सहेलियों के साथ उस बर्फ के स्कूल में पढ़ाई करने लगती है। दूसरी तरफ सोनम को जादुई लहंगा रोज ढेर सारी आइसक्रीम दिया करता था। आइसक्रीम बेचकर सोनम रोज बहुत सारे पैसे भी कमाने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सोनम के साथ साथ गांव की सभी लड़कियां पढ़ाई करते हुए खुशी से अपना जीवन जीने लगती हैं।